नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 9th की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 1.3 के। हमने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि 1/17 का दशमलव प्रसार क्या होगा और उसमें कितने अंकों के बाद संख्या कोई रिपीट होगी या पुनरावृत्ति होगी। तो इसमें आपको इसकी उत्तर की जांच करना है और उत्तर की जांच करने के लिए आपको भाग क्रिया विधि से इसको हल करना पड़ेगा। चलिए तो इसको स्टार्ट कर सॉल्व करते हैं। तो इसको हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या दी गई है आपकी 1/17। इसमें आपको भाग देना है, मुख्य रूप से 17 का भाग देना है, किसमें, 1 में भाग देना है। 1 में भाग देना है तो आपको मालूम है सर भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या लगा लेंगे, हम दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाए तो एक जीरो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक और जीरो लगा सकते हैं। अब हम 17 का टेबल यदि हम 5 बार करते हैं तो 17 अपना 85 होता है, अपना 85 85 आ जाएगा। अब इसमें से 100 में से 85 माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कि 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से अब 17 का भाग 15 में तो जाएगा नहीं, यहाँ हम दशमलव लगा चुके हैं तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। एक जीरो बढ़ा लिए तो हमारे कितना हो गया, 150 हो गया। अब आपको 17 का टेबल करना है कि 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 का टेबल यदि हम 8 बार करते हैं तो 17 अट्ठे 136 होता है। 8 बार करेंगे 17 अट्ठे 136 होता है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 बच जाएंगे। यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेंगे। अब 14 में भी 17 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर भी एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हम दशमलव लगा चुके हैं। अब इसको भी भाग देना है आपको। 140 में 17 का भाग देंगे, 17 के टेबल में 140 नहीं आता, लेकिन 8 बार में 136 आता है तो 8 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 136 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा। 4 आ गया है, दशमलव हम लगा चुके हैं तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो 40 हो गया। 17 का टेबल यदि हम 2 बार करते हैं तो 17 दूनी 34 होता है, तो 2 बार कर देंगे 17 दूनी 34 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर 6 बच जाएंगे और यहाँ हासलाई से तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 आ चुका है तो 6 में हम यहाँ पर जीरो लगा सकते क्योंकि हम दशमलव ऊपर लगा चुके हैं। तो यहाँ पर 6 60 हो गया। 17 तिया 51, 3 बार करेंगे तो 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 बच जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा नहीं। अब यहाँ हम ऊपर से यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे, 17 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं इसमें, तो हमारा 90 हो गया। अब आपको मालूम है 17 का टेबल हम 5 बार करेंगे तो 17 अपना 85 हो जाता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 85। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 आ चुका है। अब इसमें हम एक फिर से 0 1 लगा सकते हैं तो ये 50 हो जाएगा। 17 के टेबल में 3 बार करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार करना पड़ेगा हमें, तो 17 दूनी 34 करेंगे इसमें से तो घटा देंगे, 50 में से 34 घटाएंगे तो आपको मालूम है 16 आ जाएगा। ये 16 आ गया है। अभी भी ये 17 से विभाजित नहीं होगा तो इसमें एक जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पर ये 160 बन जाएगा हमारा। 17 के टेबल में आपको मालूम है 9 बार करेंगे तो 17 नंबर 153 होता है, 9 बार करने से 153 आ जाएगा आपको। इसमें अब इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 बच जाएंगे और यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे। 7 आ चुका है। इसमें फिर से एक जीरो लगाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। 17 के टेबल में 70 नहीं आता है लेकिन उससे कम 68 आता है, 68 आता है, तो 4 बार करेंगे तो 4 बार में 68 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब यहाँ 2 आ गया है, इसमें हम फिर से जीरो लगा सकते हैं। अब आपको नीचे दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ आपका 2 आ गया है, उसमें हमने 0 लगा दिया तो ये 20 हो गया है। 17 के टेबल में 20 नहीं आता है, लेकिन एक बार करेंगे तो 17 एकम 17 आ जाएगा, एक बार करना पड़ेगा। 17 एकम 17 आ गया, 20 में से 17 घटाएंगे 3 बच जाएंगे। अब ये 3 आ गया है, इसमें से हम फिर से क्या करेंगे, इसमें 0 लगा लेंगे, यहाँ पर ये 30 बन गया है। 17 एकम 17 कर देंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, हमारे 13 आ गया है, जो कि 17 से एक छोटी संख्या है, तो यह 17 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे तो ये 130 हो जाएगा। 17 का टेबल 7 बार करेंगे तो कितना आएगा, 119 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 11 भी 17 से छोटी संख्या आ गई है तो ये विभाजित नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं हम, तो 110 बन चुका है। तो हम 6 बार करने से आ जाएगा हमारा, 6 बार करेंगे तो 102 हो जाएगा हमारा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 आ चुका है हमारा, यहाँ 8 आ गया, इसमें 0 लगा लेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 17 का टेबल यदि हम 4 बार करते हैं तो 17 चौके 68 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे, और यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएंगे, ये आ गया हमारा 12 आ गया है। अब ये 12 को हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 12 लिख लिया है। ये 12 17 से छोटी संख्या है तो ये विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं, 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर 120 हो गया है। अब 17 के टेबल में 7 बार करेंगे, 17 का टेबल तो 119 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ गया है। अब शेषफल 1 आ गया है, 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, शेषफल वही आ गया है, मतलब अब इसकी संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इसमें काउंट करते हैं टोटल कितने बार हमने भाग दिया है, कितनी संख्याएं आई हैं। चलिए तो इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो इसमें 16 बार हमने जब भाग किया है, मतलब 16 बार इसको विभाजित करने पर, मुख्य रूप से हमने विभाजित किया है 15 बार, लेकिन संख्याएं कितनी आ रही हैं, 16 संख्याएं आ रही हैं दशमलव के बाद, तो इसमें 16 इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो इसमें अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, और ये संख्याएं अब रिपीट होना स्टार्ट होंगी, इसलिए इसका जब आंसर लिखा जाएगा तो इसे पूरी जो संख्या है ये 16 अंकों की, इसके पूरे के ऊपर बार लगाना पड़ेगा ऐसे, तभी ये पूरा आंसर हमारा सही कहलाएगा, अन्यथा आपका गलत माना जाएगा। पूरी संख्याओं के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से सभी संख्याएं रिपीट होंगी 16 अंकों के बाद। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है P बटे Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। हमें ऐसी कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए और उनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो चलिए इसको हम उदाहरण से करना स्टार्ट करते हैं। हल में सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है 3/2 ले लिया है, तो इसका दशमलव निरूपण हम करके देखते हैं। तो 2 का भाग देंगे 1 में, तो 2 एकम 2 एक बार में जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, 2 पंचे 10। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया है, 1.5 आ गया है। ये इसका दशमलव प्रसार है, जो कि कैसा है, एक
शांत दशमलव है, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ जाता है, इसमें 0 आ जाता है। ये हमारा एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 4/5। हमने दूसरा उदाहरण ले लिया है। मान लीजिए इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 5 का भाग देंगे 4 में, तो 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगा सकते। 5 का टेबल 8 बार करते हैं तो सर क्या आ जाता है, 40 आ जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा हम उदाहरण लेते हैं। संख्या दी गई है 5/4 दिया गया है। पहले इसका दशमलव प्रसार करते हैं। यहाँ पर 4 का भाग देना है 5 में, करेंगे 4 एकम 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसमें घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते, 10 हो गया है। तब 4 का टेबल करेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएंगे। यहाँ हम दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 20 हो गया। 4 का टेबल 5 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20 आ जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया है, 1.25 आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार 1.25, जो कि क्या है, एक शांत दशमलव है। फोर्थ हमारा दिया गया है 7/, हमने 10 ले लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का भाग देना है आपको, किसमें, 7 में देना है। तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब आपको मालूम है 10 के टेबल में 70 7 बार में आता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 70। घटाएंगे तो शेषफल आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो हमने ये 4 उदाहरणों से इसको हमने देख लिया है। अब आपको एक चीज इसमें समझ में आई है, Q का मान जो है वो सभी चारों उदाहरणों में आपको दिख रहा होगा कि Q के यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो या तो वो 2 की घात के रूप में होंगे या 5 या दोनों की घातों के रूप में होंगे। ये इसका सही और पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। हमने आपको बताया है कि अनावसानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार है कैसी संख्याओं का होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती होता है। तो इसमें हमें मुख्य रूप से अपरिमेय संख्याएं ही लिखना है। तो पहली हम संख्या लिख रहे हैं 0.01, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 3 बार 0, फिर 1, फिर 4 बार 0, फिर 1, और ऐसे आप इसमें लिखते जाएंगे। ये हो जाएगी हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या हम लिखेंगे तो उसमें 0.20, फिर 2, फिर 3, 2 0, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 0, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 0 लिख देंगे। और ऐसे हम इसको बार बार कई बार लिख सकते हैं। ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम तीसरा लिखते हैं 0.003, फिर हमने 2 बार 0 लगा चुके हैं तो अब 3 बार 0 लगाएंगे, फिर 3, अब 4 बार 0 लगाएंगे, फिर 3, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो संख्या हमने लिखी है ये कौन सी, ये जो हमने संख्याएं लिखी है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और इन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 2 परिमेय संख्याएं दी गई है, 5/7 और 9/11 है। इनके बीच आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हल में इनको हम लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या, पहले इसका दशमलव प्रसार करेंगे और इसका दशमलव प्रसार करेंगे। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, 5/7 और दूसरी संख्या दी गई है 9/11। सर दूर दूर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार करना है और इसका भी दशमलव प्रसार करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसके बीच हम कौन सी 3 अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 7 का भाग देंगे हम 5 में,
तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 7 का टेबल 7 बार करेंगे तो 7 7 49 होता है, तो यहाँ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, भाग नहीं जा लगा लेंगे। अब एक बार करेंगे, 7 एकम 7 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें फिर से एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ 0 लगाएंगे तो 30 हो गया। आपको मालूम है कि 7 का टेबल हम 4 बार करते हैं तो 7 चौके 28 होता है, तो यहाँ जाएगा हमारा 28, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 7 से विभाजित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब यहाँ 20 हो गया है, 7 का टेबल 2 बार करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर ये भी विभाजित नहीं हो रहा है 7 से, तो यहाँ भी एक 0 लगाएंगे तो 60 हो गया। 7 का टेबल 8 बार करेंगे तो 7 8 56 होता है, 8 बार में आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे, यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएंगे, 4 आ गया है हमारा। अब यहाँ लिखेगा नहीं आपको तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, 4 हमने लिखा है, विभाजित नहीं हो रहा है ये 7 से, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। 7 का टेबल 5 बार करेंगे तो 7 पना 35 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे इसको, 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बच जाएंगे। फिर अब आपका फिर से वही संख्या आ गई है 5, जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब हमारी संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। 5/7 का दशमलव प्रसार 0.71428 हो जाएगा, और इसके पूरे के ऊपर बार आएगा क्योंकि फिर से संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए हम 9/11 का दशमलव प्रसार करते हैं। 11 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 90 हो गया है। 11 के टेबल में 90 नहीं आता है, लेकिन 8 बार करते हैं तो 88 आता है। अब यहाँ इसमें से घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएंगे। अब आप यहाँ फिर से भाग नहीं जा रहा तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब 11 का टेबल हम करेंगे एक बार, तो 11 का टेबल एक बार करेंगे तो 11 कम 11 आ जाएगा। इसमें से 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे, मतलब वही फिर से हमारी संख्या आ गई जो इसमें पहले से लिखी हुई थी। तो यही संख्याएं बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। तो इसका दशमलव प्रसार 9/11 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.81, और इसके ऊपर क्या जाएगा, बार लगा देंगे। 2 अंकों की संख्या इसमें रिपीट हो रही है, तो दोनों का दशमलव प्रसार आ चुका है। तो ये क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है इसमें, और इसमें 0.8 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच हमें कितनी 3 अपरिमेय संख्याएं अलग अलग लिखना है, तो इसके बीच की ही लिखना है, मतलब 0.7 और 0.8 के बीच की ही लिखना है। पहली हमारी अपरिमेय संख्या हम लिखेंगे 0.75 लिख दी, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7.5 लिखेंगे और 2 बार 0 लगाएंगे, फिर 7.5 लिखेंगे, फिर 3 बार 0 लगा सकते हैं, और ऐसे हम बार बार इसको लिख सकते हैं। दूसरी अपरिमेय संख्या हमारी है 0.767, फिर 0, फिर 7 6 7, फिर 2 0 लगाएंगे इसमें, फिर 7 6 7, फिर 3 0 लगाएंगे, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तीसरी हमारी अपरिमेय संख्या हम लिखेंगे 0.80, फिर 8 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 3 बार 0 लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 4 बार 0 लगा देंगे। तो ऐसे हमारे ये 3 अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। यही हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। तो इस दी गई संख्याओं में से आपको पहचान करके बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए हम देखते हैं, इनको चेक करते हैं एक एक करके। जिसे पहला लिखा हुआ है, इसके कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकते। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, मतलब इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए क्या हो गई, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है।
कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा हम चेक करते हैं 225 लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है 225 जो है इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 15, मतलब ये 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। इसको हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टी में एक होता है, तो क्या है हमारी एक परिमेय संख्या। यहाँ आंसर में हम लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा इसका आंसर की यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.3796 और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ना तो इसमें डैश डैश लगा हुआ है, ना ही इसमें बार लगा हुआ है, ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और हमने आपको बताया है कि जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो हमारी एक परिमेय संख्या होती है। क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा दिया गया है, शांत है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसमें आपको दिया गया है 7.478 और डैश 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 ऐसे लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखने से आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। बिल्कुल भी संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है, तो इसमें जो हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में ही लिखा है आपको कि 1.00 फिर 2 बार 0 फिर 3 बार 0 फिर 4 बार 0 5 बार 0 ऐसे आता है और डैश डैश लगा हुआ है उसमें, तो वह संख्या हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये वाली संख्या अभी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ आकर के हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की होगी, तो उसको देखना है आपको तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास समय पर वो वीडियो पहुंच सके और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।